नाभिक चैप्टर पढ़ रहे थे ना? तो इसमें हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? नाभिक का बेसिक से स्टार्ट किए थे। कल हम लोग चर्चा किए थे कि किसी भी तत्व को कैसे दिखाया जाता है। किसी भी तत्व को कैसे दिखाते हैं? AXZ से, है ना? किसी भी तत्व को कैसे दिखाते हैं? AXZ से दिखाते हैं। यहाँ पे A क्या है? हाँ, A क्या है बोलो? परमाणु ना, द्रव्यमान संख्या। A क्या है बोलो? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। Z क्या है? परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग चर्चा किए थे न्यूक्लियॉन की संख्या निकालने के लिए भी। ये जो A है जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं, है ना? A को द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? और द्रव्यमान संख्या भी वही होता है, प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। समझ गए? तो A का मतलब द्रव्यमान संख्या भी है और A का मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या। किसकी संख्या? न्यूक्लियॉन की संख्या भी है। ठीक है? और न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है? तो A का मतलब द्रव्यमान संख्या भी है, A का मतलब न्यूक्लियॉन की संख्या भी है, दोनों है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी है कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक ठो बता दो जल्दी से। ये एक परमाणु दिया हुआ है, क्लोरीन। क्या है ये? क्लोरीन। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? देखो, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए? नीचे में 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितना? 17 ही। जो नीचे वाला है ना 17, उतना ही इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। माइनस और प्लस की संख्या बराबर होती है परमाणु में। समझ गया? जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। ठीक है? चलो जी, इसमें न्यूट्रॉन कितना है? जल्दी से बोलो, न्यूट्रॉन कितना है? इसमें गुना भागा थोड़ी करना पड़ेगा इतना, तुरंत ही इसमें 35 में 17 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। विचार करने लगता है इस। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 35 माइनस 17। सूत्र क्या होता है? A माइनस Z। क्या होता है बोलो? वो मुंह से बोलो रे। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? हाँ, मुंह खोल के बोलो। बोलबे नहीं करती है। न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z, 35 माइनस 17 है। बोलो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? A माइनस Z होता है। इसका फॉर्मूला है A माइनस Z। बुझ गए? तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? बोलते हुए अंदर घुसो। न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है? A माइनस Z होता है। 35 माइनस 17 कितना हुआ? 18। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 17, प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया? 17, और न्यूट्रॉन का संख्या 35 माइनस 17 कितना हो गया? 18। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक चीज होता है न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होता है? 35। जो ऊपर वाला है वही न्यूक्लियॉन की संख्या। ठीक है? न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूक्लियॉन की संख्या क्या है जी? 35। जो द्रव्यमान संख्या वही न्यूक्लियॉन की संख्या। कोई दिक्कत नहीं? बुझ गया बढ़िया से? चलो, आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे नाभिकों के प्रकार। नाभिकों के प्रकार।
टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तीन प्रकार का नाभिक होता है, तुम लोग पढ़ा होगा पहले भी, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। नाभिकों के प्रकार। नाभिक तीन प्रकार का होता है, कौन कौन? समस्थानिक या आइसोटोप्स, दूसरा संभारिक, आइसोबार्स, समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स। ठीक है, नाभिक तीन प्रकार का होता है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? समस्थानिक, आइसोटोप्स क्या होता है? बोलो, समस्थानिक आइसोटोप क्या होता है? देखो, एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक, एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु संख्या एक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। क्या समझे? जिनका परमाणु संख्या क्या होता है? एक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ठीक है, लिखो, पहले परिभाषा लिखो। एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक, एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक, एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु संख्या एक समान होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या के कोष्ठ में जेड लिख देना, किंतु द्रव्यमान संख्या कोष्ठ में अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। अंग्रेजी में लिखेंगे, टू न्यूक्लियाई of the same element, two nuclei of the same element, two nuclei of the same element having same atomic number, two nuclei of the same element, two nuclei of the same element having same atomic number but different mass number
having same atomic number but different mass number are known as isotopes. आर नोन एज बोलो आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के दो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु संख्या क्या होता है? एक समान, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। बुझिया? अच्छा देखो, इसको ऐसे समझ सकता है, एक ही घर का दो भाई हो। क्या समझा? एक ही घर का दो भाई है, तो दोनों भाई तो एक है, माता पिता सेम है, लेकिन दोनों का भार वजन क्या होगा? अलग अलग होगा कि नहीं? एक भाई पातर होगा, एक भाई मोट होगा, ऐसे हो सकता है कि नहीं? तो एक ही परिवार का दो भाई, क्या समझे? लेकिन दोनों, या दो बहन भी हो सकता है, ये लोग सोचे खाली भाई पे काहे चर्चा करता है। दो बहन एक ही घर का है, तो लेकिन दोनों का भार अलग अलग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं रे? ए पहलवान है ना, तुम्हारे भाई का भाई एक ही है भार, लेकिन मिलते जुलता भार है दोनों भाई का। पहलवान है दोनों। इसके उदाहरण में लिखेंगे, आइसोटोप्स का उदाहरण दो जी। हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप होता है। देखो 1H1, 2H1, 3H1। बोलेगा हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? 3 गो। अब देखो, ये सबका परमाणु संख्या सेम है कि नहीं? यहां हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, तीनों का परमाणु संख्या एक समान है कि नहीं? परमाणु संख्या एक समान, परमाणु संख्या एक समान, सबका एक है, किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। सभी का ऊपर वाला अलग अलग है कि नहीं? तो इसका मतलब 1H1, 2H1, 3H1, ये 3 गो समस्थानिक है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है मधुमाला? है 5 गो। कितना भाई बहन है तुम लोग? 3 गो। तो मैच किया, मैच कर गया। समझ गए? तो हाइड्रोजन कितना भाई बहन? हाइड्रोजन का 3 भाई बहन है। सब समझ गया? कौन कौन? तीनों भाई का नाम बोलो तो रे। पप्पू, पुष्पा, अपी से प्रमोद हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? पप्पू, पुष्पा और पंकज। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों का नाम देखो, पी से पप्पू नहीं, पी से प्रोटियम। ये गुस्सा आ जाएगा हाइड्रोजन है, ज्यादा नाम मत भी करो। पप्पू ने, प्रोटियम। ठीक है? पहले का क्या नाम है? प्रोटियम। क्या नाम है बोलो? प्रोटियम। पप्पू नहीं है, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। दूसरा डब्बू, डब्बू नहीं है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, और तीसरा टिंकू नहीं, टिंकू नहीं है, ट्राइटियम है। क्या नाम है इसका? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है? हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक रे? 3 गो। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। उसी प्रकार से क्लोरीन का कितना समस्थानिक होता है? क्लोरीन का 2 समस्थानिक होता है। कितना? 2 गो समस्थानिक, 2 गो आइसोटोप होता है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप रे, कौन पूछा जी? क्लोरीन का 2 समस्थानिक होता है, 2 आइसोटोप होता है। Cl17 और 37Cl17, क्लोरीन का 2 समस्थानिक। इस सब का अलग अलग नाम ऐसे नहीं होता है। फिर कार्बन का भी 2 गो समस्थानिक, कार्बन का भी 2 गो समस्थानिक होता है। कौन कौन? 12C6 और 14C6, कार्बन का 2 गो समस्थानिक होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक। ऐसा अगर हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक? कौन कौन? बैक्टीरियम। अरे बैक्टीरिया कहाँ से आ गया इसमें? प्रोटीनियम, प्रोटीन नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 गो समस्थानिक है। किसान कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी प्रकार का जीवन में कोई कष्ट हो नहीं ना? रोडियम, रोटियम, भूख लग गया है। क्लोरीन का 2 गो समस्थानिक, 35Cl17, 37Cl17 और कार्बन का 2 समस्थानिक, 12C6, 14C6। देखो कई बार बोलता है भारी जल। एक जल होता है नॉर्मल जो हम लोग पीते हैं जिसको H2O कहते हैं, और एक होता है हैवी वाटर, भारी जल। तो भारी जल में कौन सा समस्थानिक होता है? यही ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता है भारी जल में। अच्छा देखो नॉर्मल जल का सूत्र क्या होता है? नॉर्मल जल का सूत्र, नॉर्मल जल जो है उसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? नॉर्मल जल का सूत्र, नॉर्मल जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र क्या होगा? देखो नॉर्मल जल का सूत्र क्या होता है? H2O। नॉर्मल जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? नॉर्मल जल का सूत्र H2O। तो बोलेगा भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का, तो भारी जल मतलब हैवी वाटर, भारी जल मतलब एकदम भारी पानी है रे, इसका सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है बोलो? D2O। याद रहेगा? तो जल का सूत्र H2O, तो भारी जल का सूत्र D2O। यहां D क्या है? D फॉर डॉग, D फॉर डंकी नहीं, D फॉर डाइन नहीं, D फॉर ड्यूटेरियम। D से क्या है? ड्यूटेरियम। तो भारी जल का सूत्र पूछेगा तो D2O, यहाँ D से क्या है? ड्यूटेरियम। समझ गया? और सादा जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसको याद रखेंगे। अगला टॉपिक, संभारिक आइसोबार्स। संभारिक या आइसोबार लिखेंगे, एक ही तत्व के दो
ऐसे नाभिक, एक ही तत्व के नहीं रहे, क्या बोलता है तुम लोग? नहीं, हम नहीं लिखे थे। कहाँ लिखे हैं? दो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु संख्या अलग अलग हो, जिनका परमाणु संख्या अलग अलग हो, किंतु द्रव्यमान संख्या एक समान हो, उसे संभारिक कहते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, एक समान हो, उसे संभारिक कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे टू न्यूक्लियाई हैविंग different atomic number but same mass number. Two nuclei having different atomic number but same mass number. Atomic number different होगा लेकिन mass number क्या होगा, same होगा, are known as isobars. उदाहरण बोलो तो, उदाहरण क्या बोला? उदाहरण नाइट्रोजन का क्या होता है 14N7। अभी कार्बन का देखे थे, एक समस्थानिक होता है 14C6। तो ये 14N7 और 14C6 इन दोनों को देखें यदि, तो परमाणु संख्या अलग अलग है किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों संभारिक है। दोनों क्या है, संभारिक है, आइसोबार है। अच्छा देखो, संभारिक में बोलेगा आइसोटोप में क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर है। संभारिक में क्या होगा, न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर है, 14 बराबर है कि नहीं? तो संभारिक तत्वों में क्या होगा, संभारिक नाभिक में, बोलो रे, कौन है जी यहाँ पर? पप्पू यादव सब है। संभारिक नाभिकों में क्या होता है, न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर होती है। राबड़ी देवी सब समझ में आ रहा है? संभारिक नाभिकों में क्या होता है, न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर होती है। संभारिक नाभिकों में न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर होती है। देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जब पढ़ने के लिए आते हैं बाबू, तो उस समय ध्यान होना चाहिए केवल पढ़ाई पर, क्या समझा? और तुम लोग का ध्यान घरे पर रहता है, गांव में, क्या समझे? आज घर जाकर के गाय का क्या करते, भूसी लगाना है, ये सब अभी का ही सोच रहा है। कुट्टी जाके काटना है, गाय को दे के आना है, ये सब अभी ये सोचेगा? नहीं, अभी जाके बैठ, अभी खाली पढ़ना है। यहाँ से जाएंगे तब घर परिवार के बारे में सोचना, समझ गया जी? कोई सोचता अभी मिट्टी ढो के अंदर करना है, पहलवान है, घर का ढलाई करवाना है, ये सब अभी नहीं ज़्यादा सोचना है।
कोई सोचता है कि पबजी खेलना हो सकता है, वे नहीं किया है आज। पवन नहीं आया है। संभारिक नाभिकों में न्यूक्लियॉन की संख्या बराबर होती है। अंग्रेजी में लिख लिया है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम इन आइसोबार्स। एक और उदाहरण लिखो, 40 के 19, 40 CA 20, ये दोनों भी संभारिक है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है 40-40, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग। ये सब संभारिक है। और उदाहरण लिखेगा तो लिख लो, 3H1 और 3He2, ये दोनों भी संभारिक है क्योंकि दोनों का क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर है। तीसरा टॉपिक लिखेंगे, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स लिखो, ऐसे नाभिक, देखो इसका नाम है सम न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या बराबर होगा, देखो समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर, संभारिक में संभारिक भार एक जैसा होना चाहिए तो द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है। और सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए क्योंकि नाम है सम न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो लिखेंगे ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे two nuclei having same number of neutrons are known as isotones. Having same number of neutrons are known as isotones. उदाहरण में लिखना, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे जी? ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है रे? ये दोनों को घटाओ, 3 - 1 बराबर, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2 बराबर 2, तो 2 और 2 बराबर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, 3H1 में और 4He2 में। और कोई बता सकता है सब न्यूट्रॉनिक का उदाहरण? सात Li 3 और 8 Be 4, ये दोनों भी क्या है? सब न्यूट्रॉनिक है। क्यों? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 7 - 3 बराबर 4 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 - 4 बराबर 4।